नमस्कार, न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भागलपुर ज़िले की। भागलपुर जिसे बिहार की दूसरी राजधानी कहा जाता है, भागलपुर जिसके तमाम ऐतिहासिक महत्व हैं, भागलपुर जिसकी अपनी एक कभी विशिष्ट पहचान रही है। लेकिन अब इस भागलपुर की स्थिति क्या है वो हम आपको बताएंगे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है वह भी आपको बताएंगे। उसके पहले हम भागलपुर शहर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। भागलपुर जिला बिहार राज्य के पूर्वी भाग में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। भागलपुर शहर, भागलपुर प्रमंडल एवं जिला मुख्यालय के साथ यह सदर अनुमंडल भी है। भागलपुर जिले में 3 अनुमंडल हैं, नवगछिया, भागलपुर और कहलगांव। इस जिले में 16 ब्लॉक हैं, 16 अंचल आते हैं, लगभग 1600 गांव हैं और 4 कस्बे हैं। वर्तमान का भागलपुर जिला मुगल काल में बिहार सूबे के दक्षिण पूर्व का हिस्सा था। जब 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की गई थी, उस समय यह मुनर सरकार के बड़े क्षेत्र का हिस्सा था। वर्तमान का मुंगेर जिला इसी जिले का हिस्सा रहा है, जिससे 1832 में अलग किया गया था। पुनः 1855-56 में संथाल परगना को अलग करके एक नया जिला बनाया गया था, जो वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है। 1954 में गंगा के उत्तर में बिहपुर, नवगछिया और गोपालपुर पुलिस स्टेशन, जो वर्तमान में प्रखंड हैं, उसको छोड़ करके गंगा के उत्तर का बाकी हिस्सा एक सहरसा जिला के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1991 में एक बार फिर भागलपुर जिले का विभाजन हुआ और इसे बांका जिले का दर्जा दिया गया। अब हम भागलपुर के बारे में कुछ और आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय से सूचनाएं मिलती रहें। तो अब हम बात करें भागलपुर की। भागलपुर सिल्क सिटी के रूप में इसकी पहचान रही, लेकिन धीरे धीरे सिल्क उद्योग भी अब लगभग खत्म होता जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में जो भागलपुर की बड़ी समस्याएं हैं, जिस पर न ही जनप्रतिनिधि कुछ ध्यान देते हैं और न ही वहाँ के तमाम समाज सेवी संगठन जो समाज सेवा में लिप्त है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो सोशल साइट पर तो बहुत सक्रिय नज़र आते हैं, लेकिन जब भागलपुर की समस्याओं की बात आए, भागलपुर के लोगों की समस्याओं की बात आए, तो उनके चेहरे नज़र नहीं आते हैं। फिलहाल भागलपुर एक ऐसा जिला जिसे शुरू से छला गया। जनप्रतिनिधि जिसे शुरू से हवाई सपने दिखाते रहे, कभी यहाँ हवाई जहाज उड़ाने के सपने दिखाए गए, कभी एम्स बनाने का सपना दिखाया गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह रही कि कोई भी योजना न कागज़ों में थी और न ही ज़मीन पर थी। यदि कुछ योजना फाइलों में थी तो वह कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर नहीं उतरी। फिलहाल भागलपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हर बरसात में यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती है, वह है भोलानाथ पुल। भोलानाथ पुल जो शहर के दक्षिणी इसाकचक इलाके को और भागलपुर शहर के मुख्यालय को जोड़ता है, जिसके नीचे से लोग होकर गुजरते हैं। इस भोलानाथ पुल में हर साल 3 से 4 फीट पानी लगता है। बार बार आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ ओवरब्रिज बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ओवरब्रिज बनेगा कैसे और बनवाएगा कौन। क्योंकि ओवरब्रिज बनाने में भीखलपुर की साइड में तमाम लोगों के घर तोड़ने पड़ेंगे, तो वोट का भी सवाल है। तो लोगों को आश्वासन तो दिया जाता है कि भागलपुर में जो भोलानाथ पुल के जल जमाव की समस्या है, इसको दूर की जाएगी, लेकिन वह सिर्फ आश्वासन रहता है। भागलपुर बिहार की दूसरी राजधानी कही जाती है, सिल्क सिटी के नाम से मशहूर रहा है।
लेकिन यहाँ का रेलवे मुख्यालय आज तक डीआरएम ऑफिस नहीं बन सका। हालांकि इसके लिए कई बार मांग भी हुई है, लेकिन डीआरएम ऑफिस नहीं बन सका। हवाई अड्डा, 20 शहर में कई 100 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई, बाउंड्री बना दी गई। इसके नाम पर तमाम पैसों का बंदरबाट भी हुआ, कभी बाउंड्री बनाने के नाम पर, हवाई पट्टी बनाने के नाम पर, लेकिन हवाई जहाज आज तक यहाँ से नहीं उड़ सकी, केवल आश्वासन हवा में उड़ते हैं। बात करें पूरे भागलपुर नगर निगम की, भागलपुर नगर शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया था, लेकिन आप यदि शहर के अंदर जाएंगे तो यह शहर कहीं से स्मार्ट नज़र नहीं आएगा। यहाँ जनप्रतिनिधि धन बल पे, जाति बल पे चुने जाते हैं, जात के आधार पे, धन के आधार पर। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में सभी जानते हैं मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव कैसे हुआ है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जब धन बल के आधार पर जनप्रतिनिधि आपका चुनेगा तो वह आपके लिए काम नहीं करेगा, पहले वह पैसा उसने उस पद को पाने के लिए लगाया है उसको निकालने के लिए करेगा। और वर्तमान में जो नगर निगम बोर्ड है उसके जो जनप्रतिनिधि हैं वह काम वही कर रहे हैं। शहर के अंदर नगर निगम की एक भी उपलब्धि नहीं है। कोई यह नहीं बता सकता है कि स्मार्ट सिटी में कितना काम हुआ है और नहीं हुआ है, तो उसके लिए नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने क्या किया। डंपिंग ग्राउंड एक बड़ी समस्या यहाँ की रही है। इसके लिए कई बार फोटो सेशन हुआ, नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने फोटो सेशन कराया, लेकिन डंपिंग ग्राउंड है कहाँ यह कोई बताने वाला नहीं है। भोलानाथ पुल के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इसकी तस्वीरें बहुत सी इंटरनेट पर वायरल होती रहेंगी। ट्रैफिक लाइट शहर में एक जगह लगी, तिलका माझी चौक पर, लेकिन अब वह भी खराब है और कोई उसको देखने वाला नहीं है कि ये ट्रैफिक लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। जलती भी है तो ट्रैफिक नियमों का पालन होता है कि नहीं होता है। अखबारों में जनप्रतिनिधियों के बड़े बड़े बयान आते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कि वही अखबार जो यह तो लिखते हैं कि यह काम होगा, यह समस्या का समाधान होगा, वह अखबार उन जनप्रतिनिधियों से यह सवाल नहीं करते हैं, नगर निगम के जनप्रतिनिधियों से यह सवाल नहीं करते हैं कि 3 साल पहले, 4 साल पहले जब आपको शहर की जनता ने बागडोर सौंपी थी और आपने जो वादे किए थे वो कहाँ हैं। तो भागलपुर शहर में यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो आने के पहले सोच लें, क्योंकि इस शहर में जो आपने सुना होगा कि यह सिल्क सिटी है, बहुत ऐतिहासिक शहर है, वैसा कुछ भी अब बचा नहीं है। जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के जिम्मेदार नेताओं ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ से बड़े नेता नहीं हुए, यहाँ शहर के विधायक कई साल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, उनके पास नगर विकास विभाग रहा, उनके पास स्वास्थ्य विभाग रहा, लेकिन नगर विकास विभाग के में मंत्री रहते या स्वास्थ्य विभाग में मंत्री रहते, उनकी कोई एक उपलब्धि जो ज़मीन पर हो वह नहीं नज़र आती है। तो इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि आप भागलपुर आ रहे हैं, भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर है, उसको घूमने जा रहे हैं, तो उसके पहले सोच लें कि भागलपुर में आपको ना सड़क अच्छी मिलेगी। यदि आप बरसात में आ रहे हैं तो आपको जगह जगह जल जमाव का सामना करना पड़ेगा, सड़क की जगह नालियों में चलना पड़ेगा। आप किसी भी और मौसम में आ रहे हैं तो आपको कूड़े का अंबार मिलेगा, सड़कों पर गड्ढों में हिचकोले खाते आपको सफ़र करना पड़ेगा। यह है भागलपुर। हम और भी आपको भागलपुर के बारे में कुछ बताएंगे जल्द ही। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।